हम एक शिफ्ट में 1 डे परीक्षा चाहते हैं। पीसीएस की परीक्षा कोई सिपाही भर्ती परीक्षा नहीं है सर। यहाँ प्रशासक नियुक्त होकर के जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। हम यूपी पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। ये यूपी पुलिस भर्ती का एग्जाम नहीं। यहाँ से प्रशासक चुने जाएंगे, ये कहना है यूपी पीएससी और आरओ एआरओ भर्ती के अभ्यर्थियों का। आज प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के दरवाजे पर जमकर प्रदर्शन हुआ, जमकर धक्का मुक्की हुई और तो और लाठियां भी भांजी गई। लेकिन सवाल उठता है क्यों? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में आज के इस प्रदर्शन की बड़ी बातें। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं बेसिक बातों से। दरअसल लोक सेवा आयोग की ओर से यूपी पीसीएस और फरवरी में हुए आरओ एआरओ पेपर लीक के बाद री एग्जाम की तारीखों का ऐलान हुआ। अब आरओ एआरओ का एग्जाम 2 दिन में पूरा होना है। पहली और दूसरी शिफ्ट 22 दिसंबर को, तीसरी शिफ्ट जो है वो 23 दिसंबर को होगी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएससी प्री का एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को कंडक्ट होगा। अब क्योंकि ये एग्जाम 2 दिन में होंगे, इसीलिए अभ्यर्थियों ने इसका विरोध करना शुरू किया। उनका कहना है कि ये एग्जाम यूपी पीसीएस का भैया, पुलिस भर्ती का नहीं। 1 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा की डेट बदलती गई, बार बार नॉर्मलाइजेशन वाला खेल खेला जा रहा है। नॉर्मलाइजेशन हम लोगों को कतई स्वीकार नहीं है। हम एक शिफ्ट में 1 डे परीक्षा चाहते हैं। पीसीएस की परीक्षा कोई सिपाही भर्ती परीक्षा नहीं है सर। यहाँ प्रशासक नियुक्त होकर के जाते हैं। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो हम चाहते हैं हमारा एग्जाम एक दिन में एक शिफ्ट में कराया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से कराया जाए। अब यहाँ आपने बार बार सुना नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन? दरअसल ये एक फॉर्मूला है जिसके मुताबिक किसी उम्मीदवार का प्रतिशत स्कोर जानने के लिए उसके द्वारा किए गए अंकों के बराबर या उससे कम अंक हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों की संख्या और उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या के भागफल को 100 से गुणा करना होगा। इसको और आसानी से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए शिफ्ट के किसी उम्मीदवार ने बी अंक हासिल किए, इस शिफ्ट में कुल डी उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया। अब तब उस उम्मीदवार का परसेंटाइल स्कोर जानने के लिए पहले बी के बराबर या उससे कम मार्क्स हासिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या को डी यानी उस शिफ्ट में उपस्थित कुल उम्मीदवारों की संख्या से डिवाइड करना होगा। भागफल में 100 से गुणा करने पर उम्मीदवार का परसेंटाइल स्कोर मिल जाएगा। लेकिन इसकी जरूरत क्यों इस एग्जाम में? आइए इस पर अभ्यर्थी क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। इन्होंने 2 रूल आयोग ने जो नियम लिख करके दिया है, आयोग ने जो फार्मूला लिख करके दिया है जो कि परसेंटाइल का है, वहीं पर भेदभाव हो रहा है कि अगर आप कोई भी एग्जाम 2 या 2 से ज्यादा शिफ्ट में करा रहे हैं और अगर उसके 2 या 2 से ज्यादा प्रश्न पत्र बन रहे हैं तो वहीं पर नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि कौन सा पेपर कठिन है, कौन सा पेपर आसान है? ऐसी कौन सी मशीन है आयोग के पास? हालांकि प्रदर्शन के दौरान बवाल काफी बढ़ गया, धक्का मुक्की शुरू हो गई और लाठियां भी उठाई गई। बकायदा इसका वीडियो शेयर कर अखिलेश यादव लिखते नजर आए कि युवा विरोधी भाजपा का छात्राओं और छात्रों पर लाठीचार्ज बेहद निंदनीय कृत्य है। इलाहाबाद में यूपी पीएससी में धांधली को रोकने के लिए अभ्यर्थियों ने जब मांग बुलंद की तो भ्रष्ट भाजपा सरकार हिंसक हो उठी। हम फिर दोहराते हैं, नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। हम युवाओं के साथ हैं। युवा कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा। बस इतना ही नहीं, अखिलेश यादव फिर कुंदरकी की जनसभा में संबोधित करते हुए कहते नजर आए, ये जो लाठी आप चला रहे हो, ये जैसी सेवा आप कर रहे हो वैसी सेवा आपको भी कभी कभी मिलेगी। अभी इलाहाबाद में सुना है लाठी चल रही है वहां पर। यूपी पीएससी वाले नौजवान छात्र अपनी मांग को लेकर के गए, उनको लाठी मार दी। लाठी मार करके दबाना चाहते हैं और इसलिए दबाना चाहते हैं इनके पास कोई नहीं बचा। अधिकारियों के अलावा कोई इनके पास नहीं है, जनता तो है ही नहीं। और अगर जनता इनके साथ होती तो क्या बताओ, बीजेपी के नेता को अपनी वेशभूषा बदलनी पड़ती क्या? तो साफ तौर पर अखिलेश यादव ने भी इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों का सपोर्ट किया। हालांकि वीडियो बनने तक बोर्ड की ओर से इस पर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन सोशल मीडिया पर आज ये मुद्दा बेहद ट्रेंडिंग में है। लगातार इस मुद्दे पर 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराने और नो टू नॉर्मलाइजेशन की मांग की जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।